इस कहानी में आपको उपासनी बाबा के बारे में जानने को मिलेगा। शिरडी में उपासनी बाबा उन भक्तों में से थे जो वैराग्य तो अपना चुके थे और उनका खुशनसीबी इतनी अच्छी थी कि उन्हें साईं बाबा जैसे गुरु मिले थे। अब होता क्या था कि साईं बाबा अक्सर एक बात को कहते थे कि सबका मालिक एक, और बाबा का हमेशा ये कहना था कि जितने भी जीव इस पृथ्वी पर हैं, जितने भी ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स और जो भी आपको क्रिएचर दिखते हैं, वो सब ईश्वर का ही अंश हैं और उनमें ईश्वर का ही वास है। और जहाँ तक आपकी नज़र जाती है और जहाँ तक आपकी नज़र नहीं जाती है, वो सब ईश्वर में ही लीन हैं चीज़ें। अब जो उपासनी बाबा थे वो बाबा को गुरु तो मानते थे, लेकिन बाबा की इस बात को वो कभी समझ नहीं पाते थे। वो हमेशा इस बात से उनका एक चर्चा रहती थी, एक डिस्कशन रहता था कि बाबा सब कुछ ईश्वर कैसे हो सकता है और सब कुछ एक कैसे हो सकता है। हमें तो इतनी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, इतने तरह के देवी देवता भगवान देखने को मिलते हैं, तो वो सब एक कैसे हो सकता है। तो हमेशा एक छोटा सा मतभेद रहता था उपासनी बाबा के मन में, और इस वजह से वो थोड़ा सा डायरेक्शन में अलग थे बाबा से, लेकिन वो मानते गुरु बाबा को ही थे। तो अब आप देखिए इस चीज़ को साईं बाबा ने उन्हें कैसे समझाया। बाबा ने उन्हें 2 सपने के माध्यम से समझाया कि कैसे सब कुछ एक है। एक बार उपासनी बाबा सोए हुए थे तो उनको एक सपना आता है कि वो सो रहे हैं और वो एक जगह पर खड़े हैं। उनके पीछे ठीक उनके हूबहू उनके जैसा ही एक व्यक्ति पीछे खड़ा हुआ है, और असल में वो कोई और व्यक्ति नहीं, वो खुद ही अपने पीछे खड़े हैं। बस अंतर इतना है कि जो आगे वाले उपासनी बाबा हैं उनने कपड़े अच्छे पहन रखे हैं और जो पीछे खड़े हैं उनके कपड़े बहुत गंदे हैं। और वहाँ पर उनको सपने में दिखता है कि बाबा पास में आते हैं और उन्हें पीछे मुड़कर दिखाते हैं वो गंदे कपड़े पहने हुए उन्हीं के जैसे एक व्यक्ति। फिर उस पर उपासनी बाबा साईं बाबा से कहते हैं कि ये तो बिल्कुल मैं ही हूँ। तो बाबा बोलते हैं हाँ, ये तुम ही हो। और फिर वो जो गंदे कपड़े पहने हुए जो रूप होता है उसको साईं बाबा जला देते हैं। अब वहाँ पे उपासनी बाबा जो होते हैं वो ज़ोर ज़ोर से चीखने लग जाते हैं कि बाबा आप मुझे क्यों जला रहे हो, ये तो मैं ही हूँ, आप मुझे क्यों जला रहे हो। उस पर साईं बाबा कहते हैं कि हाँ बेशक ये तुम ही हो और तुमने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, ये तुम ही हो, लेकिन असल में ये तुम्हारा पाप का रूप है। मतलब तुम्हारे अंदर पाप और पुण्य दोनों हैं, और ये जो प्रदर्शित करता है वो तुम्हारे पाप को प्रदर्शित करता है, और मैं तुम्हें नहीं तुम्हारे इस पापी पुरुष को जला रहा हूँ जो तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। फिर उपासनी महाराज को समझ में आता है, और उसके बाद एक और सपना देते हैं साईं बाबा। दूसरे सपने में उपासनी बाबा जो हैं वो देखते हैं कि वो खुद ही एक बहुत ही ज़्यादा संपत्ति के ऊपर बैठे हुए हैं। मतलब एक संपत्ति का ढेर लगा हुआ है और वो उसके ऊपर बैठे हुए हैं। वहीं पर साईं बाबा प्रकट होते हैं और उपासनी बाबा साईं बाबा से बोलते हैं कि क्या ये मेरा पुण्य पुरुष है, क्योंकि पिछले सपने में आपने मुझे मेरे पाप पुरुष को दिखाया था और उसे नष्ट किया था, तो क्या ये पुण्य पुरुष है मेरा, ये मेरे अच्छे कर्म और ये मेरे एक अच्छी संस्कृति को दर्शाता है। उस पर बाबा बोलते हैं कि हाँ ये तुम्हारा पुण्य पुरुष है और मैं तुम्हें ये दिखाना चाह रहा था। फिर बाबा उन्हें समझाते हैं कि पाप और पुण्य दोनों ही मनुष्य के भाग्य में होते हैं और उसके अंदर होते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को ना पाप की ओर ध्यान देना चाहिए ना ही पुण्य की ओर ध्यान देना चाहिए। उस व्यक्ति को पाप और पुण्य दोनों के परे जाना चाहिए, जब ही उसका साक्षात्कार ईश्वर से हो सकता है, क्योंकि अच्छे कर्म के अनुसार उसको जन्म मिलता जाता है, और अगर कर्म बुरे होंगे तो उसका जन्म अलग अलग योनियों में होता जाएगा। लेकिन जब व्यक्ति पाप और पुण्य के परे जाता है, जब उन दोनों से हटकर जाता है और वो ये समझता है कि जो भी इस सृष्टि में हो रहा है वो सब ईश्वर की मर्जी से ही हो रहा है, उसकी मर्जी के बिना एक भी पत्ता नहीं हिलता, तब वो पाप और पुण्य से आगे जाएगा और ईश्वर का साक्षात्कार करेगा। उपासनी बाबा को बहुत हद तक ये बात समझ में आती है कि कैसे पाप पुण्य हर एक चीज़ में, इस संसार की हर एक वस्तु में, हर एक जीव में ईश्वर का वास है और सब कुछ ईश्वर में ही लीन होती है। दरअसल साईं बाबा यहाँ पर उपासनी बाबा को समझाना चाह रहे थे
कि इस प्रकृति में जो भी कुछ आपको दिखता है वो ईश्वर की माया के परे नहीं है। मतलब इस दुनिया में कोई दूसरा इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता जो ईश्वर के अलावा इस जगह पर हो। इसका अर्थ ये है कि जो जीव है, जो प्रकृति है, ये तमाम जितने भी यहाँ पर आपको योनियाँ देखने को मिलती हैं वो सब ईश्वर ही है। मतलब ईश्वर के अलावा कुछ और नहीं है इस जगत में, और सब कुछ एक ही है। मतलब सब का मालिक एक ही है। और भले ही हम लोग चीज़ों को बांटते चले जाएं और हम फर्दर डिस्कवरी करती चली जाएं, लेकिन असल में अंत ज्ञान यही है कि जो सब कुछ आपको दिखता है वो ईश्वर से ही उत्पन्न हुआ है, ईश्वर में ही चल रहा है, और आखिरी में जाकर जब इसका अंत होगा वो ईश्वर के अंदर ही होगा। ईश्वर के अलावा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ये बाबा उनको समझाना चाह रहे थे। और उपासनी बाबा उन सेवकों में से हैं जो बाबा की बातों को बहुत ध्यान से समझते थे, सुनते थे और उसको फॉलो करते थे। तो किस तरीके से देखा आपने कि दो सपनों के माध्यम से साईं बाबा ने पाप और पुण्य के परे जाना उनको समझाया कि इन दोनों से उन्हें परे जाना चाहिए, और ईश्वर का साक्षात तभी उन्हें मिलेगा जब वो पाप और पुण्य के चक्कर से हटकर यही मानना शुरू करेंगे कि सब कुछ एक ही है। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा। उपासनी बाबा से जुड़ी हुई और भी असली कहानियाँ मैं आगे लाता रहूँगा वीडियो में। अगर आप बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री जानना चाहते हैं, असली कहानी जानना चाहते हैं, तो मेरे इस चैनल पर ढेर सारी ऐसी वीडियोस अपलोडेड हैं जहां पर आप जाकर बाबा से जुड़ी हुई असली कहानी सुन सकते हैं। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट कहानी के साथ, एक नेक्स्ट हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।